मेरे मम्मी पापा बताते रहे यहाँ के लोग ना, मतलब अगर शेर बनना है तो शेर बन सकते थे, बकरी बनना है तो बकरी बन सकते थे, मतलब कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? घर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। ये हम लोग का छोटी सी टाउन है, बेपरिया टाउन बोलता है। छोटी सी टाउन है, यहाँ सारा बेसिक जो नेसेसिटी है, कपड़े वपड़े सामान वामान सारे मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरा गांव थोड़ा दिखा देते हैं। तो मतलब ये टाउन है। अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मैं पापा को रखने आया था और मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो रास्ते में थोड़ा दिखा देते हैं हम लोग का जगह दिखता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो देश है तेरा। और यहाँ मच्छी मारे मच्छी, ये नाला है, ठीक है। जब रास्ता बनाते हैं ना ऐसे, तो इसको ज़मीन चाहिए, तो वहाँ से वो साइड में से जो निकलता है ना, इस साइड में भी देखो, तो यहाँ से ज़मीन उठा के यहीं लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ एक ऐसा नाला जैसा बन जाता है। वो नाले का भी काम आता है। ये जो देश है तेरा। दूर दूर पर देखो आपको खेत ही मिल जाएंगे, धान की खेती होता है। अब तो देखिए ना, ये नदी नहीं है, नाला है। घर तक जाने के लिए ऐसे ब्रिज बना के रखे हैं। बैम्बू का ब्रिज मिलेगा आपको, सीमेंटेड ब्रिज भी मिलेगा। अभी देखिए ये ब्रिज मिला, ये सीमेंटेड है, कंक्रीट का है। देश है तेरा, तुझे है पुकारा। हाँ, ऐसे नेट लगाया गया क्योंकि ये मतलब मछली पकड़ने के लिए। हाँ, ऊपर से जो पानी में आएगा वो मछली वहाँ पकड़ने नेट में। और वो इजी तरीका होता है मछली पकड़ने का। आप लोगों को ना रेफरेंस के लिए बोल देता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल कौन सा लोकेशन जगह जो है ना, ये अपर असम में आता है। अपर असम मीन्स ऊपर के साइड में, टुवर्ड्स ईस्ट, जहाँ से सनराइज होता है। तो हम लोग अरुणाचल की तरफ है। अरुणाचल एक स्टेट है जहाँ इंडिया का पहले सनराइज होता है। डोंग विलेज बोलता है, उस विलेज में होता है। तो हम लोग इस तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट होता है। और ये है स्टेट हाईवे 43। एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे। तो आप लोग पूछेंगे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे क्या होता है? नेशनल हाईवे क्या होता है? नेशनल हाईवे एक स्टेट का कैपिटल को एक इंडस्ट्रियल जोन तक कनेक्ट करता है, नहीं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट कनेक्ट करता है। जो ये स्टेट हाईवे होता है ना, वो स्टेट का कैपिटल को अदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन्स जो है ना, सिटीज हो, उसको कनेक्ट करता है। और एक डेफिनेशन ये है कि जो नेशनल हाईवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, और जो स्टेट हाईवे है वो स्टेट गवर्नमेंट, तो समझिए। और ये सारे जमीन जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये यहाँ धान का खेती होता है। बस साल में एक ही बार, मान लो एक ही बार। बहुत कम लोग डिफरेंट कल्टीवेशन करते हैं धान को छोड़ के। मैक्सिमम साल में एक बार ही करते हैं धान का खेती। तो आप लोगों को मैं एक अच्छा सा घर दिखाता हूँ, एक क्यूट सा, एक ब्यूटीफुल सा। ऐसा घर आप लोगों ने कभी देखा ना होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत लोगों ने नहीं देखा, जिसने देखा है फिर से देख लो यार। ये घर देखिए, ये घर पानी के बीचों बीच ऐसा घर बनाया गया है। ये बैम्बू का बना है, इसको हम लोग बोलते हैं सांघौर। मोस्टली ये ट्राइबल लोग बनाते हैं, जैसे मैं भी ट्राइबल हूँ, ट्राइबल असमीज हूँ। हम लोग का घर ऐसा ही होता है, हम लोग नदी के किनारे रहते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग ऐसे सांघर बनाते हैं। वो बैम्बू से बना हुआ होता है। नॉर्थ ईस्ट जो है ना, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है तो ये बैम्बू से जो बना हुआ था ना, वो रिस्की नहीं होता, गिरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और गिरता भी नहीं है, बहुत रेजिलियंट होता है, ऐसे ऐसे हिलने से भी वो गिरता नहीं है। तो इसलिए ऐसा घर बनाते हैं बैम्बू का। हम लोग का पुराना घर भी ऐसा ही बैम्बू का बना हुआ था। अभी हम लोग शिफ्ट हो गए, तो गांव में अभी भी ऐसे बैम्बू का घर। और लोग खेत पे काम कर रहे हैं। मैं भी ऐसा काम करता था भाई, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे देखने से नहीं लगता होगा, लेकिन मैं भी ऐसा काम करता था खेत में जाकर। बहुत कम किया लेकिन किया हूँ। मेरे पापा बहुत साल खेती किए हैं, तो पापा भी सुबह जाते हैं ऐसे काम करते हैं, और शाम को भी जाके ऐसे काम करते हैं। अभी हम लोग करना छोड़ दिया। मुझे हल चलाना आता है, मैं हल भी चलाया था। बहुत लोगों को पता ही नहीं है। बोले यार मंजिल तू झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं हल भी चलाता था। ये जो देश स्वदेश है तेरा, ये स्टेट हाईवे का लिमिट है 40, यानी कि 40। और आप लोगों को मैं एक फन फैक्ट बता देता हूँ। रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले, IMF ने एक डेटा रिलीज़ किया था, वर्ल्ड का सबसे अच्छा मतलब कंट्री कौन सा है और सबसे बुरा कंट्री कौन सा है, जिसमें उन लोगों का हाईवे का या जो गाड़ी का स्पीड लिमिट है रास्ते पे, वो ऑन एवरेज कितना है। तो उसमें आप लोगों को पता है क्या आया इंडिया का रैंक? इंडिया का रैंक पाकिस्तान, चाइना से बहुत नीचे था, बहुत नीचे था। बॉटम में जो जितने कंट्री है, तो उनके लिस्ट में इंडिया का नाम आता है। इंडिया का ऑन एवरेज स्पीड ऑन रोड गाड़ी का है
50 से 60 के बीच में था, और पाकिस्तान का 70 या 80 के बीच में, और चाइना का 90 या 100 के बीच में, और यूएसए ये सब चार्ट में टॉप कर रहे थे। बोलते हैं कि ये अगर स्पीड लिमिट बोलते हैं अच्छा होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है अपना कंट्री का डेवलपमेंट और उसका पोटेंशियल डेवलप होने का। अभी ना ये डिस्कशन हो रहा है कि स्पीड लिमिट और डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोड सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें एक सवाल खड़ा हो गया, एक डिबेट सा हो गया। तो आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट डाउन बिलो। तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा नई नई राहों में, दबी दबी राहों में खोए खोए दिल। हम लोग यहाँ मछली कैसे मारते हैं ये देखो, ये जाकोई बोलते हैं इसको। उससे मछली ऐसे खींचते हैं। वहाँ देखो मछली आया तो वहाँ खाले बोलते हैं उसको, जाकोई जिससे पकड़ते हैं और जिसमें मछली डालते हैं उसको खाले बोलते हैं कश्मीर में, जाकोई खाले। ये देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मेरा घर वाला सीरीज, मैं आप लोगों को अपना गांव दिखा रहा हूँ, घर और मेरा होम टाउन दिखा रहा हूँ जहाँ मैं रहता। मैं मतलब ये थोड़ा थोड़ा क्लिप करके, क्योंकि मुझे एक्चुअली ब्लॉग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए मैं जब भी आता हूँ चांस मिलता है ब्लॉग कर लेता हूँ। तो मैं अभी थोड़ा चांस मिला तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा ताई एथनिक ग्रुप है जो बेसिकली बिलोंग करता है म्यांमार से। वो जो एथनिक ग्रुप है उसको खामती बोलते हैं। तो यहाँ कुछ बसे हुए हैं, तो मैं उन लोगों का गांव भी दिखाता हूँ अभी। चलिए, ये गांव के बारे में मैं बात कर रहा था। खामती गांव बोलते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, और ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फेथ को। तो इसलिए यहाँ एक टेंपल भी है, ये देखिए, एक सुंदर सा टेंपल। और ये गांव है। इन लोग बोलते हैं ताई खामती। तो एक्चुअली ये लोग ना बर्मा से इंडिया माइग्रेट किए थे। ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी म्यांमार में ही है, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे जगहों में है, जैसे अरुणाचल में हो गया, आसाम में हो गया इन लोग का पॉपुलेशन। मॉन्ग भी दिखेंगे आपको, ये देखिए मॉन्ग। तो बुद्धिज्म फेथ को फॉलो करते हैं, तो बुद्धिस्ट मॉन्ग दिखेंगे आपको यहाँ। और ये सांघर बोलते हैं, इससे बेम्बू का बना हुआ आता है, ज़मीन से ऊपर होता है सांघर। और ये यही गाँव है। बहुत पहले बताते थे कि मेरे मम्मी पापा बताते थे यहाँ के लोग ना, मतलब अगर शेर बनना है तो शेर बन सकते थे, बकरी बनना है तो बकरी बन सकते थे, मतलब कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं, मतलब जो भी धारण करना है ना कर लेते थे। तो ऐसे बोलते थे, पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मम्मी लोग ऐसे बताते थे। बहुत मतलब पावरफुल कम्युनिटी है ये सब। तो हम लोग का एरिया जो है ना वो एजुकेशन हब जैसे। हाँ, आप मतलब नर्सरी से LKG UKG से लेके आप PhD तक कर सकते हो। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट का तो आता ही है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का भी आते हैं लोग यहाँ पढ़ने के लिए। ये एक प्राइवेट स्कूल है, यूनियन पब्लिक स्कूल। यहाँ LKG से UKG नर्सरी से लेकर चलता है। और ये हो गया यूनिवर्सिटी, असमिस में लिखा हुआ है माधवदेव विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, माधवदेव विश्वविद्यालय। अभी सुबह की समय है ना तो नहीं खुला। ये देखिए माधवदेव यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। ये भी एक विद्यालय है, देखो माधवदेव जातीय विद्यालय। और ये भी एक स्कूल है, यहाँ आई थिंक क्लास 10 तक पढ़ाई कर सकते हो, 5 से लेके। और ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ आप 12th तक पढ़ाई कर सकते हो। और ये भी एक स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ आप प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट तक पूरा मतलब सारा सुविधा मिलेगा आपको। प्राइवेट में पढ़ाना है प्राइवेट में पढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का भी, और पूरा PhD यहीं कर सकते हो। और यही है छोटी सी टाउन, टाउन तो नहीं है, ये सेंटर बोलते हैं हम लोग, पलसपरा बोलते हैं। मैं गाँव दिखा रहा था, वो ब्लॉग मैंने ख़त्म नहीं कर पाया, तो मैं अभी ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा गाँव दिखाने का कोशिश किया आप लोगों को, मैं जहाँ रहता हूँ और आसाम में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे रहते हैं लोग, तो थोड़ा दिखाने की कोशिश किया। तो अभी ये ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो दो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर लेना यार, लाल बटन दबा लेना, और हो सके तो शेयर कर लेना। अब कमेंट करो कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, और क्या देखना चाहते हो आसाम में और दूसरे स्टेट में जहाँ मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सब अच्छे है, बाय बाय। तुझे है पुकारा।